हाँ भाई, हमें निकालनी थी एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। उसके लिए बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट को आपने थोड़ा सा चार्ज दिया तो ये किसी रेडियस का एक स्फीयर बनना स्टार्ट हो गया। फिर आपने उसको थोड़ा सा चार्ज दिया तो फिर ये किसी और रेडियस का क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। और फिर चार्ज दिया तो फिर ये किसी और रेडियस का एक और स्फीयर बनेगा। और फिर आपने चार्ज दिया तो फिर ये किसी और रेडियस का एक स्फीयर बनेगा। तो मैं जब आपसे कह रहा हूं कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जब हम चार्ज देना स्टार्ट कर रहे हैं तो चार्ज की एक लिमिट वैल्यू क्यू तक हमने इसको क्या दिया, चार्ज दिया। कहीं से चार्ज की कोई वैल्यू स्टार्ट करी थी और क्यू तक इसको चार्ज दिया, और जिसकी वजह से रेडियस बनते बनते इसकी एक्सट्रीम लिमिट कितनी आ गई, आर रेडियस का एक स्फीयर फॉर्म हो गया। तो इस आर रेडियस के स्फीयर को फॉर्म करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी ऊर्जा की यहाँ पे क्या है, आवश्यकता है, इसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर मान ली, और मान लीजिए कितना चार्ज दिया है इसको। ठीक है, एक्सट्रीम लिमिट पे हमने क्यू, कैपिटल क्यू अगर चार्ज दिया है तो उसकी वैल्यू क्यू है। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल इसका क्या होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व मैंने आपको बताया था, हाउ वी हैव डिफाइंड इट, इट इज डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इससे हम लोग बेसिकली इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अब मान लीजिए अगर कैपिटल क्यू चार्ज है और कैपिटल आर रेडियस है, तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। आपने कैपिटल क्यू रखा और वॉल्यूम किसका रखा, इस कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर का, कैपिटल आर रेडियस वाले का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो यहां से ये जो रो की वैल्यू है, ये रो की वैल्यू कितनी आ गई, 3Q अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। देखिए इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ओके, ये एक नियत मान होता है। तो कोई भी सब जगह इसके अंदर क्या होगी, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है वो समरूप है, तो वहां पे हर जगह रो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आ गई बात समझ में। पुट इट इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे ये कहूं कि सपोज मैंने एक इसमें से एक चार्ज, एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कितनी थी, सपोज ये वाला मैंने स्फीयर लिया और इस स्फीयर की रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। ओके, और ऐसा करने में, कितनी स्मॉल आर रेडियस बनाने में मेरे को कितना चार्ज देना पड़ा, मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज देना पड़ा। ठीक है, तो इस क्यू के लिए रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इस क्यू के लिए भी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी, रो के इक्वल होगी। तो आप इसके लिए अगर ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे रो अपॉन क्यू अपॉन वी, क्यू की वैल्यू एज इट इज, लेकिन अब जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। आ गई बात समझ में। यानी ये स्मॉल आर रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के इक्वल, ये मेरे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रो से, और रो की वैल्यू अगर रख दी जाए पाई आर क्यूब, ठीक है, इनटू रो की वैल्यू कितनी थी हमने, 3Q/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो सबसे पहले मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, और ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इट इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, स्मॉल क्यू की वैल्यू मैंने यहां से क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। आ गई बात समझ में। ठीक है, और अब अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस क्यू चार्ज की वजह से
यानी कि ये वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर को बनाने में कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इसके सेंटर के ऊपर, अलग से बना देता हूं, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और इसको चार्ज कितना मिला हुआ है, स्मॉल क्यू मिला हुआ है। और ये जो स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या है गिवन है, आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो इस स्फीयर की वजह से इसके सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कितना विद्युत विभव होगा। ठीक है, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। किसकी वजह से, ये जो चार्ज है Q, ठीक है, इसकी वजह से इसके सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ। ठीक है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर के इक्वल ये वाला पोटेंशियल क्या हुआ, डेवलप हुआ। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर इस Q की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी जाए वैल्यू, देखो Q की, स्मॉल Q की वैल्यू यहां से भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से अगर देखूं तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू भी किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां से ये जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहां से उठाया यहां पर रखा, तो k इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, या आपने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर के अपॉन 3r। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेरे पास ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, के सबको मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹ इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ओके, तो अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ दो वेरिएबल क्वांटिटी है। एक तो चार्ज बदल रहा है, ठीक है, कहीं कहीं से चालू हो रहा है वैल्यू और कहीं क्यू तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल आर तक किसकी वैल्यू वेरी कर रही है, रेडियस की वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है। ठीक है, और हमको अगर रिजल्ट निकालना है तो उसको रिजल्ट निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करें, उसको एक उसमें चेंज कर लें। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे, हाउ वी विल चेंज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, उस वैल्यू को हम कैसे चेंज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज से थोड़ा सा चार्ज और दिया, कितना दिया, क्यू से चार्ज थोड़ा सा और दिया, और क्यू से इसको कितना कर दिया, क्यू प्लस डी क्यू कर दिया, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बदल रही है। और ऐसा करने से इससे की वैल्यू आर से कितनी चेंज हो गई, आर प्लस डी आर तक इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। आ रही है मेरी बात समझ में। ठीक है, तो ऐसा करने से ये जो फिगर बनेगा, ये तो आर रेडियस, ठीक है, और इससे थोड़ा सा आगे तक चले तो ये कितनी रेडियस का बन गया, ठीक है, डी आर रेडियस का एक और क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस हो गई आर प्लस डी आर, और ये छोटा सा जो एलिमेंट है अल्पांश है, ये डी आर का क्या हो गया, अल्पांश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब मैंने चार्ज को स्मॉल क्यू से बढ़ाकर कितना कर दिया, कैपिटल डी क्यू तक मैंने चार्ज को क्या कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से थोड़ा सा रेडियस की, थोड़ा सा स्फीयर की रेडियस क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डी क्यू, इस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए, मैं सिंस ये जानता हूं कि रो की वैल्यू स्मॉल क्यू अपॉन वी के इक्वल थी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू रो इंटू वी के इक्वल है। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू आपने लिखा था 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये वैल्यू लिखी आपने। ओके, और ऐसा करने के बाद अगर डी क्यू की वैल्यू चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, क्यू भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, चर है, चर है, तो इनमें चेंज कितना होगा, उसके लिए मैंने डी क्यू की वैल्यू लिखी रो इंटू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर ऑफ डी आर।
ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई। गेटिंग माई पॉइंट, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू आने के बाद हमें अब इसका सॉल्यूशन आगे करना है, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू मे आस्क। तो अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब r से r प्लस डी आर रेडियस तक मैंने क्या किया, स्फेयर को तो इंप्रूव किया, इंक्रीज किया, कब, जब चार्ज q प्लस डी क्यू दिया। तो ऐसा करने से इतना डी क्यू चार्ज देने की वजह से डी आर रेडियस बढ़े, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होगा, और वर्क और एनर्जी सेम है। तो आपने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, V इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू होता है, तो U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो du कितना हो गया, du V को आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, dq से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना आपका क्या हुआ, वर्क डन हुआ, कार्य हुआ, कार्य यानी वर्क डन, और यही आपकी एनर्जी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बस आपका काम क्या था, आपका काम इतना सा था कि आपको यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और dq की वैल्यू भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो v की du इज नथिंग बट v की वैल्यू कितनी हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है, ये सॉरी ये r क्यूब अपॉन r था ना, तो ये नीचे r नहीं आएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r क्यूब पर नीचे r है, तो यहाँ पे r स्क्वायर रह जाएगा। ओके, तो ये करेक्शन करेंगे, यहाँ पे केवल कितना रह गया, आर स्क्वायर रह गया। ओके, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, या तो रो की फॉर्म में कर दो या वैल्यू जैसे है वैसे लिख दो। तो आपने लिखा v की वैल्यू 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू के, ध्यान दीजिए ये वैल्यू d की लिखी, और dq की वैल्यू मैंने कितनी लिखी, दिस इज द वैल्यू ऑफ dq, ठीक है, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ डी आर। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी, हाँ भाई ये मैंने वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी, और मैंने dq की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब फायदा इसका क्या हुआ कि आपने एक वेरिएबल की फॉर्म में, अब यहाँ पे वेरिएबल केवल क्या दिखाई दे रहा है, चर राशि केवल r है यहाँ पर, ठीक है, रेडियस वेरिएबल है। तो इसके लिए आप इसको अगर सॉल्व किया, 4 इंटू 4 16/3 पाई इंटू के इंटू रो, ठीक है, और r की पावर 4 ऑफ डी आर, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, du की मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, जब इसको r से r प्लस डी आर किया, ठीक है, तब तो मैंने क्या कहा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन बेसिकली मैं जीरो से लेके कैपिटल R तक मुझे क्या बनाना है, एक स्फीयर बनाना है, पूरा एक स्फीयर फॉर्म करना है, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल R तक का, ठीक है। तो उसके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, तो आप क्या कहोगे, u को इंटीग्रेट कर, du को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और वेरिएबल की लिमिट लगा दी, वेरिएबल की लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल R तक, इसमें हमने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी। चेक करके आप देख सकते हैं कि यहां से जीरो से कैपिटल R रेडियस तक का क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। और इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करूं तो u इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R 16/3 पाई के रो इंटू R4 ऑफ डी आर, ये मेरे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ओके, और अगर जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर रखा तो 16/3 पाई के रो, ठीक है, 0 टू R, R की पावर 4 ऑफ डी आर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। गेटिंग माय पॉइंट, और इसका इंटीग्रेशन किया तो 16/3 पाई के रो r की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, और लिमिट जीरो से कैपिटल R तक। गेटिंग माय पॉइंट, और ये आ गया u इज इक्वल टू
16/15 पाई के रो इनटू कैपिटल R की पावर 5 के इक्वल। ये पोटेंशियल एनर्जी की मुझे क्या पड़ी, रिक्वायरमेंट हुई। इतनी पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ठीक है, तो एक करेक्शन तो ये था कि यहाँ पे रो की वैल्यू रख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये रो की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू रो स्क्वायर हो गई, यहाँ भी रो स्क्वायर आ गया, यहाँ भी रो स्क्वायर, यहाँ भी रो स्क्वायर। यहाँ से रो की वैल्यू को एलिमिनेट कर दीजिए। कैपिटल ये जो रो है, यहाँ से हमने रो की वैल्यू कैपिटल R की फॉर्म में कितनी निकाली थी, रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3, या हमने लिखा था 3Q अपॉन 4πr3। ये हमारे पास क्या आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको, ठीक है, तो यहां से अगर हम रो की वैल्यू 3Q अपॉन 4πr3 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो 16/15 पाई इंटू के रो स्क्वायर का मतलब 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 16 ऑफ पाई स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर ऑफ 16 पाई स्क्वायर ऑफ आर की पावर 6 इंटू आर की पावर 5। ये मेरे पास पर्टिकुलर इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ठीक है, जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं बेसिकली, कि यहाँ पर पाई स्क्वायर बनेगा, पाई स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ओके, और नीचे ऊपर r की पावर 5 है और r की पावर 6, तो नीचे r बचेगा। ओके, और यहाँ पर कितना बचा, ये देखिए 3 और 5, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ Q इज गिवन एज, potential energy of sphere in terms of Q is given as 3/5 kq square upon R. So this is very important derivation which can be asked in your